अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयबा's डेली रूटीन। और आज मैंने सोचा कि मैं अपनी रूटीन जो है वो नाश्ते से शुरू करती हूँ, कि आज फुल डे रूटीन अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और बन रही है चाय, और साथ में नान गरम कर रही थी। घी लगा के थोड़े क्रिस्पी होते हैं तो अच्छे लगते हैं। और साथ जो है मैं बना रही थी अंडा। अंडा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बना रही थी, जैसे भुजिया की तरह का अंडा तैयार कर रही थी। प्याज और टमाटर बारीक बारीक काट के, हरी मिर्च डाली, और पहले प्याज़ों को हल्का सा मैंने कर लिया फ्राई। और अभी इसमें जो है नमक मिर्च जो आप अपने मुताबिक जो है वो ऐड कर लें। और साथ जो है इसमें बाद में अंडे फेंट के डाल देंगे। बड़े मज़े का अंडा तैयार होता है, लेकिन इसके लिए बारीक बारीक टमाटर जो प्याज या कटे हो तो बहुत टेस्टी तैयार होता है। तो बस यही सबकी वीकेंड की रूटीन होती है। और कोशिश मैंने की कि चले कुछ क्लिप बना लेती हूँ, व्यूवर के साथ शेयर करती हूँ। सबके घरों में डिफरेंट तरह के नाश्ते वीकेंड पे तैयार होते हैं। और ये वीकेंड जो है वो थोड़ा मैंने लाइट सा ही, इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाया था। और ये खुबूस हैं, जैसे अरबी रोटी बोल लें। और ये जो है मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो कह रहे थे कि इसको हल्का सा घी लगा के तो इसको गरम करो। तो उनके लिए ये गरम कर रही हूँ। बहुत मज़े के ये लगते हैं, बिल्कुल लाइट सी जैसे रोटी होती है ना, ये वो होती है। और इसको हल्का सा घी लगा के तो वो गरम कर रही हूँ। और नाश्ता सिंपल सा जो है मैं रेडी कर लिया। नाश्ते से फ्री हुई तो ये थी ग्रोसरी, फ्रूट्स जैसे वीकली आता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो वो लाए थे। तो वो अभी बस मुझे वॉश करके फ्रिज में रखने थे। और ये सारी दही जो वीकली चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो वीकेंड पे आती हैं, तो उनको फिर हम किस तरह से रखते हैं फ्रिज में रखने वाली, या फ्रूट्स वॉश करके, ये जो भी चीज़ें वीकली ख़त्म होती हैं, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं कि मंथली आप लाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वीकली आप लेके आते हैं, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स। और अभी ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो भी मैं रखूँगी फ्रिज में। और फ्रूट्स जो है वो वॉश करके रखूँगी। और एग भी जो है वो मैं वॉश करके ही रखती हूँ। और ये पालक है जो सब्ज़ी। और बस यही जो है वीकेंड की रूटीन होती है। और जो लेडीज़ हैं उनकी वीकेंड होता है बच्चों के लिए। और हमारा वीकेंड ज़्यादा मसरूफ़ होता है। हमें ये होता है कि जो काम हमने पूरा वीक नहीं किए, वो अभी हम जो है वो कंप्लीट कर लें, कि हम फिर पूरा वीक एक डिसिप्लिन से अपना किचन और अपना घर लेके चलते हैं। और वीकेंड पे डिफरेंट चीज़ें रेडी कर लेते हैं, कि हमें जो परेशानी ना हो। अगर कोई गेस्ट आ गया तो हमने बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर की हों कि हमें मुश्किल ना हो। और ये सारी रूटीन जो है वो वीकेंड पे ही होती है। और फ्रिज की सफाई भी जो है वो ज़्यादातर मैं वीकेंड पे ही करती हूँ, कि क्लीन करके तो फिर ही मैं वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो रखूँ। और आपकी क्या रूटीन होती है वीकेंड पे। हर घर के एक डिफरेंट शेड्यूल होता है, कि वो किस तरह अपने घर को लेके चलते हैं। और हमारा भी ये होता है वीकेंड पे, चाहे घर का कितना भी काम हो, लेकिन फिर भी हम बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं। मुझे होता है कि मोहम्मद वीक में वन टाइम हम उसे बाहर लेके जाएं, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं। बच्चों को भी समझ आ जाती है कि हमें वीक में वन टाइम बाहर जाना है, जब उन्हें रूटीन से आप लेके जाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम उसे या गार्डन लेके जाएं, किसी मॉल लेके जाएं। लैंड मॉल उसे पसंद है, कहाँ वहाँ का किड एरिया उसे पसंद है, जैसे बच्चों के लिए है, तो वो वहाँ बहुत हैप्पी होता है एक्शन जोन में। तो हम ज़्यादातर उसे वहीं ले जाते हैं जहाँ वो इंजॉय करे। तो वेजिटेबल्स वगैरह तो मैंने रख दी हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो वॉश करके आप रखें ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और अभी बाकी चीज़ें भी मैं फ्रिज में रखूँगी। और मुझे 2 आवर्स लग गए थे ये सब कामों में, फ्रिज क्लीन करने में, और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह रखने में। और ये पाउडर मिल्क लाई थी, इसकी चाय बनाते हैं, तो वो मैंने डाल के रखा था। इसका भी बॉक्स वॉश करके क्लीन करके फिर ड्राई किया, फिर इसमें डाल के रख दिया। और बस सारा 2 घंटे इसी में मुझे लग गए। छोटे-छोटे काम होते हैं जिन पे टाइम काफ़ी लग जाता है आपको। और अंडे भी मैंने वॉश करके पहले टोकरी में डाल दिए थे, और उसके बाद जब वो ड्राई हो गए तो फिर इन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये हो गई हमारी नाश्ते के बाद की रूटीन थी, जो क्लीन करके फ्रिज में वेजिटेबल्स और बाकी सब चीज़ों को अरेंज करना था। और सब चीज़ें रखती हैं, और किचन क्लीन कर रही थी। और जो मसाले मुझे लग रहा था ख़त्म है, तो वो मैंने कहा कि आज उनको ग्राइंड करती हूँ, तो वो डाल के रखती हूँ। फिर पूरा वीक आपने जब यूज़ करने हैं ना, तो सब चीज़ें रेडी होती हैं। और इसी तरह जो है वो पूरा दिन गुजर जाता है।
और अभी मैंने सोचा कि मैं बना रही थी सलाद, और सलाद हमारे घर में एवरीडे बेसिस पे बनती है, और आज मैं कोई थोड़ी स्पेशल सलाद बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। बड़ी हेल्दी सलाद है, और आप इसमें जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ये बड़ी मज़े की, इसमें एवोकाडो जो मैं यूज़ करूँगी, और इसकी जो है ड्रेसिंग बनेगी बहुत ही मज़े की। एक डिफरेंट स्टाइल की जो है ये सलाद है, और हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। एवोकाडो जो है आप वैसे भी सलाद में डालें तो वो भी बहुत टेस्ट आता है। कुछ लोग हैं ना खाना नहीं पसंद करते, तो आप इसकी ड्रेसिंग रेडी कर लें। इसके लिए जो है मैंने एक एवोकाडो लिया, लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ स्मोक पाउडर है, और काली मिर्च है, नमक है, और साथ इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं दही। बड़ी मज़े की ड्रेसिंग इसकी होती है। सब चीज़ें जो है वो मैंने चॉपर में डाल रही हैं, इनको ग्राइंड करना है, और थोड़े थोड़े से इसके हल्के हल्के से जैसे पीसीज रह जाए ना छोटे छोटे से, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। आप चाहे इसे पेस्ट फॉर्म में भी रेडी कर लें, और इस पे मैं दही सब चीज़ें डाल दूँगी, और लेमन जूस भी, और बड़ी मज़े की जो है ये ड्रेसिंग बनती है सलाद की। काली मिर्च भी डाल दी, और स्मोक पाउडर अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर दें। तो मैंने सोचा जो मैं वीकेंड पे हेल्दी सलाद बना रही हूँ तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एवरीडे में चेंजिंग करती हूँ, जैसे एवरीडे सेम सलाद तैयार नहीं करती। खाने में लाजिम होती है क्योंकि सभी बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए मैं रोज़ चेंजिंग कर देती हूँ। कभी इसमें मैं वाइट जैसे मैंने चने डाले हैं बॉयल, कभी मैं जो राजमा है वो डाल देती हूँ, रेड बीन्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं सलाद में। ये देखिए इसको मैंने ना पेस्ट फॉर्म में रेडी कर लिया है, और अब जो है ये बिल्कुल रेडी है। इसे आप बॉटल में डाल के रख लें, लेकिन ये 3 से 4 डेज़ तक ही फ्रेश सही रहती है। अगर आपने इसे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते फ्रिज में भी, अगर आप फ्रेश बना के यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब जो भी सारी मैंने वेजिटेबल काट के रखी हुई थी तो वो मैंने डाल दी वन बाय वन सारी इसमें। सिंपल सी है, आप 10 मिनट में ये सलाद तैयार कर सकते हैं। आपके गेस्ट आएंगे, आप उनके लिए बनाएं, उस सबको एक डिफरेंट लगेगी लुक इसकी, वो सब ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। आप चाहे तो इसमें मैक्रोनी डालें, मैं तो बहुत सी वेरिएशन करती रहती हूँ, और जब भी मैंने कुछ चेंज ही किया सबको फैमिली में बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये बहुत मज़े की है। और सलाद पत्ता तो मस्त है सलाद में, और आप मिंट की चटनी भी हल्की सी बना के डालें, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और टमाटर चाहे छोटे इस्तेमाल कर ले, चाहे बड़ा टमाटर एक लेके उसके पीसेस कर ले, टेंशन नहीं, जो भी आपके पास घर में है वो यूज़ कर लें, तो बड़ी अच्छी सलाद बनेगी। और चने वाइट जो है अक्सर मैं बॉयल करके इनके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। अगर नहीं तो आप जो डिब्बे में मिलते हैं वो चने यूज़ कर लें। और पार्सले डाल रही हूँ, आप चाहे थोड़ा धनिया डालें। ये जो भी चीज़ आपके घर में हो ना आप उसी को यूज़ कर लें। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, चीज़ मैं डाल रही हूँ, आपकी चॉइस है डालना, चाहे नहीं तो आप स्किप कर दें। ट्रायंगल चीज़ के मैंने पीसीस कर लिए थे। देखिए सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब जो मैंने ड्रेसिंग रेडी किया है ना वो डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लें, और मज़े की जो सैलड है ना वो रेडी हो गई। और अगर आप चाहें तो इसमें होता है कि अगर आपने ड्रेसिंग नहीं ना डालनी, मैं समटाइम ये करती हूँ, मैं ये ड्रेसिंग नहीं डालती, सिर्फ ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ, उससे भी इतना बेहतरीन टेस्ट आता है ना इसका। तो जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा चेंजिंग करती हूँ, ये हेल्दी है। और यहाँ जैसे नॉर्मली आप दिन में इतना बाहर नहीं, जैसे पाकिस्तान में आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स एक स्ट्रीट में रहते हैं, तो आपका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ इतना नहीं होता। एक यहाँ फैट वाली चीज़ें भी बहुत खाई जाती हैं, जंक फूड भी अक्सर लोग ज़्यादा खाते हैं जो अच्छा नहीं है। तो इसमें आपको सलाद वगैरह ये लेनी चाहिए, और अपना ख्याल भी रखना चाहिए। जो है ओवर वेट होना सही नहीं है। और यहाँ मैंने बहुत से लोग देखे हैं, जैसे बाद में आप डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना वेट कम करने के लिए। बेहतर है कि आप जो है पहले ही अपनी डाइट का ख्याल रखें, और खाने में हेल्दी चीज़ें खाएं, जंक फूड से दूर रहें, और अपने बच्चों को भी कम से कम दें। मैं कोशिश करती हूँ अपने बेटे को कि इस चीज़ों से दूर रखूँ। और ये होगी सलाद। और मैंने कहा आज मैं फुल डे जो रूटीन है वो व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। और खाने में आपको पता है हर घर में वीकेंड पे कुछ ख़ास बनता है, और मैं वैसे मीठा ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन वीकेंड पे जो है वो मीठा मैं तैयार करती हूँ। मैं खीर बना रही थी, और ये कैरामल खीर बड़ी मज़े की। जैसे सिंपल मैंने दूध गर्म रख दिया, और फिर मैंने
चीनी को जैसे थोड़ी चीनी लेके मेल्ट कर लेनी है, अपने कैरामल रेडी करना है। जब हम ये दूध में डालते हैं तो एक कलर जो है ना बहुत अच्छा आता है, एक डिफरेंट कलर खीर का आता है। और फिर बाद में मैंने इसके अंदर चावल मैंने भिगोए हुए थे और मैंने इसे अच्छे से जो है मैश करके फिर चावलों को डाला था। और चाहे आप थोड़े ग्राइंड कर लें, अगर आपको झटपट बनानी है तो चावलों को ग्राइंड करके बना लें, फिरनी टाइप। वो आप टाइम काम में बहुत जल्दी बना, तो मैं अक्सर ही वैसे करती हूँ। अगर टाइम नहीं है ना, चावलों को ग्राइंड कर लेती हूँ तो फिर वो बहुत आसानी से जल्दी बन जाती है। और साथ में खाना बना रही थी और मटन कढ़ाई बना रही थी, बड़े डिफरेंट स्टाइल की। तो मैं सोचा थोड़े क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मटन मैंने वॉश करके अच्छे से इसमें डाल दिया प्रेशर कुकर में, और 2 प्याज लिए हैं मैंने, और लहसुन साथ साबुत ही डाल रही हूँ, और अदरक का जो है कुटा हुआ अदरक। और झटपट काम करना था, और वीकेंड पे जैसे काम ज़्यादा था, अगर 1 से 2 चीज़ें आपने ज़्यादा बनानी होती हैं तो मैं फिर साथ ही शुरू कर लेती हूँ, साथ साथ सारे काम करती रहती हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और पहले हमने इसको गला लेना है, उसके बाद बाकी स्टेप मैंने इसके करने हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर बंद करके चला के इसे गला लेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए गोश्त गल चुका है, और अब हमने जो है गोश्त को फ्राई करना है। और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें हरी मिर्चें 2 से 3 डाली थी, और उसमें जो गोश्त मैंने गलाया है उसे डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। एक डिफरेंट स्टाइल की जो है ये कढ़ाई है, इसको हल्का हल्का सा कलर देंगे। ये देखिए गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया है, और अब उसी पैन में मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के ज़ीरा डाला है, और अब इसके अंदर टमाटर जो है वो 2-2 पीस करके मैं डाल दूँगी, और इसी में इसको हल्का सा फ्राई करके हमने गलाना है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। और टमाटर जैसे 1 केजी मेरे पास मटन था, और 1 केजी ही मैं टमाटर इसमें लिए हैं। अब इसके अंदर जो मैं गोश्त की यखनी बची हुई थी वही इसके अंदर डाल के इसको कवर करके रख दूँगी। और ये देखें वो यखनी के अंदर ही टमाटर गल गए हैं। अब इसके ऊपर से जो है हमने उतार देना है छिलका, और इसमें इसको हमने करना है मैश। एक ग्रेवी हमारे पास रेडी हो जाएगी बड़ी मज़े के। उसी में यखनी भी ड्राई होगी जो थोड़ी हमारे पास बची हुई थी मटन की, और टमाटर भी मैश हो गए। एक मसाला बड़ा मज़े का हमारे पास रेडी हो गया है, और टमाटर जो है बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें ऑयल डाल देंगे और इसकी करेंगे बुनाई। बड़ा मज़े का ये मसाला होता है कढ़ाई गोश्त का। अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, अपनी मर्ज़ी से जितनी डालनी है आप डाल लें। हरी मिर्चें बहुत ही टेस्टी तैयार होती है ये कढ़ाई। और अब इसके अंदर जो फ्राई किया था मटन मैं वो डाल रही हूँ, और नमक गोश्त को गलाते हुए भी ऐड किया था, और यहाँ भी मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल दूँगी। अब इसके ऊपर मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और साथ भरी कटा हुआ अदरक डाल देंगे, और इसको हम अब रख देंगे दम पे। और 5 से 10 मिनट के बाद लो फ्लेम पे मैं रख रही हूँ, हम चेक करेंगे, और मज़ेदार कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। और बाकी भी साथ साथ मैं खाना तैयार कर रही थी। और ये देखें भाई कढ़ाई को हमने देना स्मोक, वो तैयार थी, और वो स्मोक देंगे और बाद में हम चेक करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार जो है मटन कढ़ाई रेडी है। कोयले को मैंने निकाल दिया था, और पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी, इतनी मज़े की कढ़ाई जो है वो रेडी हुई थी। और कोयले को जो है रिमूव कर दूँगी। और साथ मैंने आज बनाए थी चिकन, स्टीम करके बाद में उसको मैंने फ्राई किया था, बहुत ही मज़े की चिकन तैयार हुई थी। और साथ सिंपल जो है वो मैंने राइस रेडी किए थे, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं इसके साथ। और ये थी मेरी आज की रूटीन और काफ़ी बिज़ी रही, और बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया, और पूरा दिन ऐसे ही गुज़र गया। और शाम में जो है हम थोड़ा वॉक के लिए अभी निकले थे, तो मैंने कहा वो भी रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मोहम्मद ने साइकिलिंग करनी होती है, तो इसलिए फिर हम बाहर निकलते हैं ताकि मोहम्मद साइकिलिंग कर ले, स्कूटी चलानी हो तो वो चला ले, तो वो इन्जॉय करता है बहुत। तो साथ हमारी भी वॉक हो जाती है। खाने के बाद आपको ज़रूरी भी है कि आपका खाना जो है वो हज़म हो जाए, क्योंकि आप वीकेंड पे जो है कि खाना नाश्ता लेट होता है तो खाना भी लेट होता है, तो वो रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है आम रूटीन से। ये माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद है इधर। 1 2 3 वाह माशाल्लाह, बेबी को स्कूटी चलानी आ गई है। पापा मुझे बहुत मजा
जी मेरा बेटे, मुझे आवाज़ आई, मेरा बेटा कह रहा है मैंने स्कूटी चलानी है, तो मैं जल्दी से बाहर ले आई कि हम भी वॉक कर लेते हैं और बेबी स्कूटी चला लेता है। ठीक है ना? बस अभी इसी बैठ के चलाओ। अब बैठो, सीट करो, चले, चलाओ। अभी बैठ के चलाएंगे। गुड। बैठो आप इधर घिसोगे। चलो ऐसे अब चलो ऐसे। मम्मा चीनी भी आती है। अच्छा, और ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह और भी अच्छे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। चले आजे बेबी। गाड़ी आ गया। ओके आई नो। साइकिल। ओह कहाँ जाओ, घर जाना है? मामा के पीछे नो मोहम्मद नो। केटू केटू। बाबा मामा को उठाते। नाराज होके चले गई है वो। आप खुद ही जाओगी। चलो स्कूटी लेके। अन्य स्कूटी लेके आओ। स्कूटी से। उसकी स्कूटी कहाँ से आ गई? कैटू की उसकी स्कूटी बाहर है। नहीं, कैटू की स्कूटी नहीं होती, खुद की स्कूटी को लो। उसकी थोड़ी, कैटू की। बिल्ली गुम हुई। इसकी